हरि ओम प्रिय आत्मन। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे रहस्य के बारे में जो युगों से शोध का विषय बना है, और ये इतना आसान भी है कि एकदम साफ साफ दिखता है। हमारे ऋषियों और मुनियों ने सनातन शास्त्रों में इसके बारे में ठीक से बताया भी है, लेकिन इस विषय का रहस्य यही है कि साधारण ज्ञान के द्वारा यह समझ में नहीं आता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस तथ्य को कई बार समझाया है, लेकिन गीता का अध्ययन करने के बाद भी उस तत्व को ठीक से समझ नहीं पाते हैं कुछ लोग। उसी श्री गीता का अध्ययन मैंने बचपन से लेकर 45 साल के उम्र तक न जाने कितनी बार किया होगा, लेकिन उस तत्व पर ध्यान ही नहीं दिया। केवल इतना ही समझा था कि सब कुछ ईश्वर ही करते हैं, अपने हाथों में कुछ भी नहीं है केवल कर्म करने के सिवा। लेकिन आत्मज्ञान के बाद उसी श्री गीता के अध्ययन से तत्व साफ साफ समझ में आता है। इसीलिए गुरुजनों का कहना है कि शास्त्रों में ज्यादा उलझना नहीं चाहिए, भटकाव हो सकता है। शास्त्रों के महासागर में ईश्वर को जितना ही ढूंढेंगे उतना ही उलझते जाएंगे, और शास्त्रों के रटा गया ज्ञान स्थायी नहीं होता। शास्त्रों के शब्दों के अर्थों का विश्लेषण भी आप अपनी अल्प बुद्धि से ही करेंगे और असमंजस की स्थिति में फंस जाएंगे। इसलिए पहले प्रेम और भक्ति से ईश्वर दर्शन या आत्म साक्षात्कार कर लेना चाहिए। इसके बाद जब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो तथ्यों को और शास्त्रों में कहे गए वचनों के भाव और आशय को ठीक से समझ पाएंगे। प्रियात्मन, आत्मा और जीवात्मा का तथ्य एक ऐसा तथ्य है जिसके बारे में कई अलग अलग मत हैं। अक्सर हम लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं, या तो जीवात्मा को ही आत्मा समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। आत्मा तो अविनाशी, अनंत, सत्य स्वरूप, शाश्वत, प्रकाश स्वरूप, शांति स्वरूप और आनंद स्वरूप है। इसीलिए इसे सच्चिदानंद यानी कि सत, चित और आनंद कहते हैं। यह आत्मा परमात्मा का अंश है, जिसमें परमात्मा के सारे गुण विराजमान होते हैं। जैसे अग्नि के एक छोटे से कण में भी अग्नि के सारे गुण होते हैं, और अनुकूल परिस्थिति मिलने पर उस अग्नि का एक छोटा कण भी विकराल रूप धारण कर सकता है। उसी तरह यह आत्मा परमात्मा के सारे गुणों से युक्त होता है, और अनुकूल परिस्थिति मिलने पर परमात्मा स्वरूप हो जाता है। आत्मा इस सृष्टि के सभी सजीवों और निर्जीवों में एक समान रूप से विराजमान होता है। इस जगत के किसी भी वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व आत्मा के बिना होना असंभव है। एक पत्थर का भी कोई सेंटर पॉइंट होता है। आखिर वह पत्थर क्यों पत्थर है? उसका भी कोई प्रारब्ध होता है। तो आत्मा सभी नर और मादा जीवों में एक समान रूप से विराजमान होकर सभी जीवों को जीवन यापन की शक्ति देता है। यही भगवान की उदारता, समानता और विशालता है, और इसीलिए भगवान का एक नाम नारायण भी है। नारायण का मतलब नर और नारी का अयन। तो परमात्मा अपने एक अनुअंश आत्मा के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड को शक्ति देते हैं तथा संचालित करते हैं। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त और भी कई ब्रह्मांड हैं जिन्हें परमात्मा अपने अंश आत्मा के द्वारा संचालित करते हैं। आत्मा के संबंध में जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि यह हरि कथा अनंता के कथन को चरितार्थ करता है। अब जीवात्मा के बारे में समझा जाए तो जीवात्मा का संबंध जीवों के सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से है। मानव के सूक्ष्म शरीर के 5 कोशों, मन, बुद्धि और इंद्रियों को धारण करने वाला जीवात्मा है। परमात्मा का अंश आत्मा है और आत्मा का अंश जीवात्मा है। आत्मा अगर सूर्य है तो जीवात्मा चंद्रमा है। जैसे चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, वैसे ही जीवात्मा भी आत्मा के प्रकाश से ही संचालित होता है। इस जीवात्मा में ही व्यक्ति के कई जन्मों के सभी अच्छे बुरे कर्म संचित होते हैं, और उन्हीं कर्मों के आधार पर जीवात्मा के जन्म, मृत्यु और भाग्य या प्रारब्ध निश्चित होते हैं। आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होता, लेकिन जीवात्मा का ही कर्मों के अनुसार जन्म और मृत्यु होते हैं। इस जीवात्मा का भी नाश नहीं होता। ये जीवात्मा ही कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेकर अपने अच्छे या बुरे प्रारब्धों को भोगता है, और हर जन्म में उन प्रारब्धों को भोगने की शक्ति आत्मा ही उसे देती है। मतलब जीवात्मा चाहे किसी भी योनि में हो, आत्मा हमेशा उसके साथ होता है। जीवात्मा के जब सारे कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं, तब उसका मिलन आत्मा से होता है, और जीवात्मा कर्मों के बंधन से मुक्त होकर आत्मा में लीन हो जाता है। यही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति है। प्रियात्मन, आशा है कि यह आत्मा और जीवात्मा का संक्षिप्त परिचय आप समझ गए होंगे।
आत्मन मानव जीवन का परम पुरुषार्थ ईश्वर दर्शन स्वयं को जानकर कामों के बंधन से मुक्त होना ही है। तो आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाएं, भगवान आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।